वो फिर स्वर्ग में गए राजा जनक को गुरु बना के। अब राजा जनक कैसे गुरु बनाया? अब सुखदेव वहां से चलकर आ गए स्वर्ग से, उन ऋषियों से वार्ता करके, देवताओं से। उसका फिर भी ना जची बात तक अपने पिताजी के पास चलता हूं। व्यास जी बड़े पहुंचे हुए हैं, चारों वेदों का राइटर हैं, और ऐसे ऐसे बड़े महान आत्मा है हमारे पिताजी। अब उनसे मिलो। देखो घर तांडी पाक के गया था कि मैं बाप का मुंह भी देखूं कि जब मेरा मुझे ममता हो जा। ये उनकी अपनी लोक वेद था, अपनी सोच थी। अच्छी सोच होते हुए भी डिफेक्टिव थी, क्योंकि वो सुचारू नहीं थी, वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अभिमान हो गया कि मैंने पिता का मुंह भी नहीं देखा, चल पड़ा। और फिर पिताजी के पास आना पड़ा। सुखदेव के पास आया ना, सुखदेव अपने पिताजी व्यास जी के पास आए और कहा, पिताजी प्रणाम। कहा गया पुत्र, कहा गया पिताजी। बड़ी खुशी हुई, सीने से लगाया, पिता ने प्यार किया, बैठा दिया, भाई घने दिन में आया है बेटा। फिर कहने लगा, पुत्र आज कुछ मायूस से नजर आ रहे हो, टेंशन किस बात की है आपको? अब सुखदेव ने सारी कथा बता दी, कैसे ऐसे भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने नहीं मुझे स्वीकार किया और कहा गुरु बनाओ। और गुरु बनाने के लिए भी राजा जनक को कह दिया। अब राजा जनक गृहस्थी, बाल बच्चेदार, मैं कैसे जाऊं? अब देखो, जब उन देवताओं के पास स्वर्ग में सुखदेव ऋषि ने यह प्रश्न किया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी, तो देवता कहने लगे, पता लगा कि समस्या क्या है कि राजा जनक से उपदेश ले। तो अब यही प्रश्न उसने अपने पिताजी से किया कि नाम तो मैं लूं पिताजी, लेकिन मेरे सामने भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी, मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी। तो सुखदेव उस व्यास जी के ये वचन सुनते ही हृदय में पीड़ा हुई कि बालक तो ठीक ना बोलता, यू ऋषि वाले लक्षण इसमें लग नहीं रहे, जो भगवान को न्यू क्या समस्या पैदा कर दी। भगवान समस्या पैदा करते कभी मन में सोचा ही था। फिर भी अपने रोक कर कहा कि क्या बात होगी पुत्र? कि भगवान ने कहा कि राजा जनक से उपदेश ले ले। राजा जनक तो बाल बच्चेदार, कई रानियां उसका हैं, और मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा, मैं बाल ब्रह्मचारी। अब एक गृहस्थी को क्यों कर शीश निभाऊं? मैं तो मैं ऋषि। अब सुखदेव व्यास बोला, भाई तेरा जन्म किस तो हुआ है? आपसे, यानी मेरे पिता और ये हमारी माता जी। फिर हम के हैं भाई, हम गृहस्थी को ना, तो मेरे सामने क्यों शीश निभाया? फिर आके तो भाई लग गया था अच्छा बच्चा, लेकिन सुखदेव तो ने कुछ नहीं करी बेटा। मैं सोचू था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा और महान बनेगा। जब इतना त्याग किया, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा, पुत्र के मोह में कई दिन तड़पता रहा, आहार भी नहीं किया, फिर भी न सोची चल अपना कल्याण करवा लेगा। तो नरक में जागा और गद्दा बनेगा, नालायक तने करके रखा है, अभी तक तूने गुरु नहीं बनाया। और फिर ऊपर से कहता है कि भगवान ने समस्या पैदा करती। भगवान ने तो तेरी करड़ाई टाल दी और जाकर नाम ले ले, नालायक उस महापुरुष के चरणों में गिर जा। भगवान का आदेश और भगवान पाना चाहे और उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा, कहाँ ठिकाना तेरा? संत ऋषि साधु किसी सतर के भी क्यों ना हो, वो बोलिया करे सुर में, नो कहा करें डोम की रोएगी तो सुर में रोएगी। तो ये हमारे जो संत साधक ऋषि जो जैसे उन्हें किसी सत्र का ज्ञान है, वो बोलिया करें एक सुर में, भाई गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। और इतना भी मान, भगवान का आदेश और उसी के पास जाना चाहता और फिर गुरु ने उसका पालन नहीं करा, डबल डिफेक्ट हो गया तेरे में। अब और विकल्प ना देख के अब पहुंचा सुखदेव ऋषि राजा जनक के पास के बाद तो बिगड़ गई, क्योंकि उसका उद्देश्य तो राम परमात्मा पाना, कल्याण कराना ही था। इसलिए उसने फिर अपना वो मान भी त्यागना पड़ा। अब जिसने भगवान से है तो धीरे धीरे सेट तो हो जाएगा,
और जो कति नास्तिक है, डबल नास्तिक साकेट, उसने फिर वो समझावा कैसे। अब राजा जनक के पास पहुंचा, साधु वेशभूषा, लाल कपड़े, फिर तो सेट हो लिया था ना, ऋषि बन गया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटा। अब राजा जनक गृहस्थी था, राजा था। राजा में जैसे गीता में लिखा है ना 3 अध्याय में कि गृहस्थ कर्म योगी में अभिमान नहीं होता, इसलिए वो कर्म सन्यासी से ठीक श्रेष्ठ यानी कुछ अच्छा है। तो यही होता है गृहस्थी में, चाहे वो राजा भी हो और चाहे आम व्यक्ति है, भक्त है, परमात्मा से परिचित है विधान से, तो उसमें नम्रता होती है। आए का आदर करे और चलता निभावे शीश, और तुलसी ऐसे मीत से कोई मिलना विश्व बीस। आए का आदर नहीं, नाने नन में ने तुलसी वहां ना जाइयो चे कंचन वर्षा में। ये जो तुलसी जी की जो वाणी है ये व्यवहार में ज्यादा है। अब कई यहाँ इस बात को ये यहाँ लागू नहीं होती सत्संग में, यहाँ तो ये लागू होती है कि संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओहे एक समान है। यहाँ तो कोई आदर मान अपमान करो कि ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। यहाँ आप आते हो परमात्मा पाने के लिए इस दास के पास, आपको यहाँ कोई उलट सुलट बोल भी जाता है, कोई उसकी परवाह नहीं करनी, जिसने भगवान चाहिए। मान अमान करो क्यों ना कोई, चाहे समाज वाले भी आपका मान अपमान करें। और मम संत शरण जगत जान छोई, यानी यहाँ थोड़ी सी अपने अपने विचारों में भी अंतर होता है। ये परम संत पूर्ण परमात्मा के विचार हैं और वो तुलसीदास के एक व्यवहारिक विचार हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लागू होता है कि गृहस्थी के पास कोई भी आता है तो सबसे पहले प्रणाम करे। सत्साहेब, जैसे हम सत्साहेब बोलते हैं, मान ले कोई राम राम बोलता है तो उसको राम राम ही में उत्तर दे देवे। नमस्ते करता है तो नमस्ते जी, आओ बैठो, तो उसका आदर सत्कारी स्वाभाविक गुण होना चाहिए गृहस्थी में। तो ऐसे वो जो कि पहले वाले सभी में ये विद्यमान था। तो राजा जनक खड़े हो गए सिंहासन छोड़कर जब एक ऋषि जी उनके द्वार पर आए।